फौजियों को बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर देने वाले थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक और अन्य आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने निलंबित कर दिया। पहले लाइन हाजिर किया गया था आरोपी थानाध्यक्ष को, अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम बताएंगे, पुलिस का जो कहना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उनके बारे में भी। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 26 तारीख को पुलिस जाती है नूरपुर में, जो गोहदा बिशुनपुर जिसका पोस्ट है, नक्सर थाना है। पुलिस शाम को पहुंचती है 6 बजे के बाद, सादे भेष में है। झिनकू पांडे को पकड़ने का दावा करती है। झिनकू पांडे के पास एक देसी रिवाल्वर बरामद होता है, 2 जिंदा कारतूस होते हैं और फौजी लोग झिनकू को छुड़ाते हैं, मारामारी होती है और उसमें झिनकू भाग जाता है, ऐसा कहना है पुलिस का। और एक फोटो भी आप देख रहे हैं जिसमें एक पुलिस की वर्दी फटी हुई है, उस आरक्षी को भी आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। झिनकू पांडे का भी फोटो पुलिस ने दिया है, जिनके हाथ में पिस्टल है। दूसरी तरफ जो फोटो आपने जो मरमाहत किया है लोगों को, उस फोटो को भी आपने देखा है। और जो सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, अजय से लेकर के और उनके दोनों भाइयों को पीटने का है। जो पीछे चोट लगी हुई है वह चोट दिखाती है कि किस तरह से उन्हें लिटा करके, खड़ा करा करके और बेरहमी से पीटा गया है। उस पिटाई के आधार पर यह वीडियो वायरल हुआ और शासन ने इसका संज्ञान लिया। मिनिस्टर पहुंचे, एमएलसी पहुंचे सत्तासीन दल के, उसके पहले डीएम पहुंचे, डीएम 2 बार पहुंचे और इसकी जांच वहां के स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों बताते चलें कि इस मामले में 26 की घटना है, 27 को अंतरिम जमानत देते हैं मजिस्ट्रेट। रात को वो लोग पहुँचते हैं अपने घर। उस दिन माता जी का त्रयोदशा था, माया देवी का। तत्पश्चात फिर लोग 30 तारीख को एप्लीकेशन देते हैं पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से और सीएमओ को कि हमारा मेडिकल कराया जाए, हमें काफ़ी चोटें लगी हैं, मेडिकल नहीं कराया जाता है। तत्पश्चात यह लोग प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करने के उपरांत शनिवार को 31 जुलाई को नूरपुर हम गए थे। अगले दिन हमने वीडियो डाला, नेट काम नहीं कर रहा था उस दिन। फिर शासन ने इसका संज्ञान लिया। पहली तारीख को जिलाधिकारी पहुंचते हैं। 30 तारीख को उन लोगों ने दिया एप्लीकेशन कि हमारा मेडिकल कराया जाए और यह भी दिया कि आरोपी जो थानाध्यक्ष सहित अन्य के ऊपर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया जाए। इन लोगों ने बुरी तरह से हमें मारा पीटा है, हमारी चोट है, मेडिकल नहीं होता है। अगले दिन हम लोग जाते हैं, उसका करते हैं, वीडियो करते हैं। उसके अगले दिन डीएम साहब जाते हैं 1 अगस्त को प्रभारी एसपी के साथ, उसके बाद भी मेडिकल नहीं होता है। दूसरी तारीख को प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पहुंचते हैं, वह देखते हैं, उसके बाद भी मेडिकल नहीं होता है। तीसरी तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है। चौथी तारीख को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। बुलाने के साथ ही ये लोग पहुंचते हैं। मेडिकल करने में आनाकानी होती है, 10 बजे पहुंच जाते हैं लोग। मेडिकल 3 लोगों का किया जाता है। इससे अधिक चिकित्सक जो मेडिकल टीम है वह तैयार नहीं होती है। बाद में मिनिस्टर को फ़ोन मिलाया जाता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। अंततः शाम को 5 बजे मेडिकल शुरू हुआ। देर शाम तक यह मेडिकल चला, सभी लोगों के मेडिकल किए गए। चलिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चिकित्सीय टीम ने कहा कि जो चोट है, इन लोगों ने जो दिखाया है पीछे के हिस्से पर जो चोट है, यह चोट 4-6 दिन पहले की है, यह उससे पहले की चोट नहीं है। अब पूरे घटनाक्रम को जो हमने बताया है कि 26 तारीख की घटना, 27 तारीख को पुलिस मेडिकल करा करके, सामान्य चोटें कुछ आती हैं, पीछे के चोट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर पर फिर यह लोग 30 तारीख से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेडिकल नहीं होता है। 30 हुआ, 31 हुआ, पहली हुआ, दूसरी को मंत्री जी जाते हैं तब भी मेडिकल नहीं होता है। दोपहर में पहुंचते हैं, वहाँ मुर्दाबाद भी लगता है, कुछ लोग नारा लगाते हैं, मेडिकल उस दिन भी नहीं होता है। अगले दिन भी मेडिकल नहीं होता है। 4 तारीख को देर शाम तक मेडिकल हुआ और यह कहा गया कि यह चोट 4-6 दिन पहले की है। ऐसे में यदि पूरे मामले को देखा जाए तो मेडिकल के आधार पर ही केस चलेंगे।
और केस में यदि दिखाया गया है। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, कुछ पुलिसकर्मियों ने हमसे यह कहा कि कुछ केमिकल लगा करके चोट बनाया जा सकता है। केमिकल लगा करके चोट बनाया जा सकता है तो मेडिकल कराया क्यों नहीं? अगर मेडिकल करा के, और कौन ऐसा करेगा जो केमिकल लगा करके? अगर केमिकल लगा करके चोट बनाया जाएगा तो 4 साल 5 साल तक जो MBBS की पढ़ाई की है, MD की पढ़ाई की है, क्या वो लोग उस चोट को नहीं बताएंगे कि यह चोट है कि केमिकल की चोट है? कैसे है? और पीट करके 1-2 डंडा तो पीटा जा सकता है, कहीं पीट देगा आदमी और उसको बर्दाश्त भी कर लेगा। इतनी चोट जिसे हमने दिखाया है दिखाने लायक नहीं है, और ऐसी जगह है जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उन लोगों ने अपने मान सम्मान के आधार पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम पीटे भी गए और अपमानित भी किया गया, जैसा कि उन लोगों ने उल्लेख किया था जनेऊ को बूट के, क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने कहा बूट को जनेऊ की बूट के नीचे जनेऊ को रौंद दिया गया और फिर राम राम हम लोग कहने लगे तो पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो इस तरह से दोस्तों पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो DM साहब डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य और प्रभारी पुलिस अधीक्षक, हम मान जाते हैं आपकी बात। आप जब पहुँचे हैं वहाँ 1 तारीख को तो आपने मेडिकल कराया क्यों नहीं? जिले के मुखिया थे, शीर्ष अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, पुलिस अधीक्षक, यह एप्लीकेशन पहले ही जब दे दिया गया था तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया DM साहब? आप वहीं से CMO को उससे बात करते। CMO मौके पर गए भी थे। यह सारे मामले चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं और कटघरे में इन्हें खड़ा करते हैं। अगर मेडिकल उस दिन हो गया होता, उसके दूसरे दिन हो गया होता तो डॉक्टर क्या रिपोर्ट देते? अगर बताते कि यह घाव पहले का है, घटना से पहले का है, तो बात समझ में आती। लेकिन लपेटते जाओ, टालते टालते ऐसा करते जाओ। एक झिनकू पांडे का फोटो है जिनके हाथ में रिवाल्वर है, जिसके बारे में लिखा भी गया है, जो दर्ज अपराध है उसके बारे में भी पुलिस ने उल्लेख किया है कि झिनकू पांडे को हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद यह फौजी टूट गए, फिर गाली गलौज किए, मारामारी हुई और झिनकू भाग गया और झिनकू का रिवाल्वर, हमारे झिनकू के ऊपर अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं है। झिनकू मनबड़ किस्म का अपराधी हो सकता है, उसके पास रिवाल्वर हो सकता है, रिवाल्वर पकड़ा भी गया होगा, इससे ठीक है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी चोट जो पीटा गया है, सेना का जवान पीटा गया है, 2 भूतपूर्व सैनिक पीटे गए हैं, परिवार के लोग पीटे गए हैं, यह बात मेरे समझ में नहीं आती है। और आगे होता क्या है मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल थाना प्रभारी रमेश कुमार और कृष्णा यादव जो उप निरीक्षक हैं, उनके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अभी हमने अजय पांडे से भी बात किया है, कुछ और लोगों से बात करने का हमने प्रयास किया है, जिसके बारे में मेडिकल के दिन कुछ समय के लिए मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने देखा किस प्रकार जो मेडिकल बोर्ड 10 बजे बुलवाया तो 12 बजे तक कर देते। चलो OPD थी, 2 बजे OPD से खाली हुए, चाय पी करके मेडिकल कर देते। और 2 बजे के बाद, 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 2, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, उसके बाद देर शाम तक मेडिकल किया गया। पहले 3 लोगों का ही किया गया, जबकि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है पीड़ित परिवार की तरफ से वो सभी के मेडिकल कराने की बात की गई। तो इस तरह से लीपापोती और जहाँ तक कि एक जवान के पुलिस उसके वर्दी फटने का है, जवान निश्चित रूप से बदहवास जैसा दिख रहा है देखने में, आरक्षी हमको उनकी भी बात करनी चाहिए, बात हम सभी की करेंगे। तो वर्दी कहाँ फटी है और किस तरह से यह कहना बड़ा मुश्किल है। अगर एक भी वीडियो क्लिप होती मारामारी का तो बात समझ में आता, लेकिन इनकी चोट सीधे सीधे दिख रही है और उस चिकित्सा अधिकारी को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, जो SDM साहब जांच कर रहे हैं। बताया तो यह गया है कि और भी थाने की पुलिस बुला ली गई थी और सबने मिल करके इस तरह का किया है, मारा पीटा है। दोस्तों आगे बताता रहूँगा, किसी को अधिकार नहीं है मारपीट करने का और किसी को अधिकार यह भी नहीं है कि कट्टा रिवाल्वर लेकर के समाज में दहशत फैलाए और लोगों के। पुलिस ने अपने दर्ज अपराध में लिखा है, अपराध इनका दर्ज हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा है कि झिनकू पांडे किसी की हत्या कर देता। उस दिन हमें जो सूचना मिली थी उसके आधार पर हम लोग वहाँ पहुँचे। राजन उर्फ झंटू पांडे लिखा गया है। तो इन्हें अंतर्गत धारा
3/25 आयुध अधिनियम व दंडनीय अपराध ऐसा बताया गया है। तो कुल मिलाकर के जो अपराध दर्ज किए गए हैं वह संज्ञेय धाराओं में अपराध हैं और कुल 10 लोगों पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। आगे जो भी होगा मैं बताते रहूँगा। पुलिस के लोगों से भी कहना चाहूँगा, कानून हाथ में आप नहीं ले सकते, और समाज की अग्रिम पंक्ति से भी कहना चाहूँगा कि अगर अपराधी ऐसे हैं तो हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। ऐसे अपराधी समाज के कोढ़ और कलंक हैं, इनका मनोबल कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन पकड़ करके ठोका भी नहीं जा सकता। मुठभेड़ में तो आप ठोक सकते हैं, लेकिन पकड़ करके और यह दिखा करके भाग रहा था और हथियार छीन लिया, यह सब गंदी प्रवृत्ति है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। धन्यवाद।